बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक और रीना लाता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके वालिदैन फात पाके अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी जो नेक दुआ के साथ आज की वीडियो जो करते हैं शुरू, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो करें लाइक, बहन भाई के साथ करें शेयर, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के तो आल पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको लोगों तक पहुँच सके। तो भी मेरी एक दोस्त गई हुई थी ओरा करना, वो उसने मुझे कुछ चीज़ें भेजी है और निकालते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि उन्होंने मुझे क्या भेजा है। तो ये एक उसने चादर भेजी है मुझे, ये वाली चादर। एक ये तस्वीर है, देखें कितनी प्यारी तस्वीर है। एक है ना, मुझे तो इधर मेरी है मेरी आंटी बनी हुई है, तो वो भी उम्रा करने गई थी, तो उसने मुझे ना एक तस्वीर दी थी, तो बहुत प्यारी हल्की फुल्की तस्वीर मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जब भी पढ़ती उसी तस्वीर पढ़ती थी। तो उस टाइम ना फौजी जो ना लोगों के घरों में छापे मार रहे थे, उस टाइम बड़ी वो चोरियाँ डिकेटियाँ वगैरह हो रही थी, बम धमाके हो रहे थे। तो फौजी घरों में इस तरह से ना छापे मार रहे थे, बगैर किसी को बताए वो घरों में घुस जाते थे और जो सारा सामान वगैरह होता, पेटियों के बिस्तरे निकाल के, ट्रंकों के कपड़े निकाल के, सेफों के कपड़े निकाल के, हर चीज़ वो चेक करते थे। तो मेरी तस्वीर मैंने पढ़ के ना पेटी के ऊपर रखी हुई थी, तो इस तरह से वो उन्होंने जब चेकिंग की ना सारी, तो मेरी तस्वीर गुम हो गई। तो मैंने कहा कि ये ना शायद मैंने कहा आप फौजी कितने ईमानदार होते हैं, आप लोगों को पता है और मुल्क पे वो शहीद हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने जो बिस्तरे वगैरह पेटी से निकाले थे तो उसमें चली गई होगी, बिस्तरों वगैरह में इस तरह से कहीं इधर ही होगी। लेकिन हमने वो पेटियों की जगह चेंज हमने की, वही मैंने पेटी पे रखी थी, हमारे घर में ना कोई आया ना गया। तो जो पेटियों की जब मैंने चेंज की तो मैंने दूसरी जगह पेटियाँ रखी, सारे बिस्तरे वगैरह मैंने निकाली, लेकिन वो तस्वीर नहीं मुझे मिली। बहुत प्यारी सी पिंक कलर की तस्वीर मुझे मिली। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि वो मेरी तस्वीर फौजी भाई ले गए। तो मुझे लगता है कि वो मेरी तस्वीर ना फौजी भाई ले गए, तो मुझे अभी तक नहीं यकीन आता। मैं कहती हूँ कि नहीं, फौजी हूँ इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन फिर भी वो तस्वीर रात को मैंने पढ़ के रखी ईशा की नमाज, और उसी टाइम मुझे ज़रूरत थी ईशा की नमाज, नहीं शाम की मगरब की नमाज़ पढ़ के मैंने रखी है। तो ईशा से पहले वो आए हैं, मगरब की नमाज़ पढ़ के मैंने रखी, ईशा से पहले आए और उन्होंने सारा सामान वगैरह मेरा चेक किया। तो ईशा की नमाज़ पढ़ के मैंने तस्वीर ढूंढना शुरू की, तो तस्वीर मुझे मिली नहीं, इस तरह से हुआ है। और बाद में दूसरी तरफ ले गई थी, और अब देखते हैं कि और क्या चीज़ है। ये कि जाइन मार्ज, ये भी बहुत प्यारा है। ये देखें, और ये खजूरें और पानी है। वो मैं परसों भी गई थी मैं उससे मिलने, तो फिर उसने मुझे पानी और खजूरें दी थी, तो मैं खा के आई थी। तो बड़ी मज़े की लगती है खजूरें। तो ये वो कहती है हमने उधर से ना जो ना काफ़ी देर से लोग उम्रा वगैरह करने नहीं गए, तो खजूरें वो ना थोड़ी पुरानी थी और अच्छी नहीं थी, सूखी हुई थी। फिर हमने उधर, हमारा कोई वाकफ़ था उधर, उनका कोई जानने वाला था, तो फिर उन्होंने उससे कह के तो बाग में से ताज़ा खजूरें मंगवा के वो लेके आए। तो जब मैंने भी खाई थी बहुत मज़े की थी, लेकिन मुझे बीपी का मसला है, तो फिर मैंने कम ही खाई थी, मैंने ज़्यादा नहीं खाई थी। मैंने ये कहा कि ये ना हो कि मुझे मेरा बीपी हाई हो जाए। फिर मैंने जितनी खानी थी मैंने खा ली, फिर उसने मुझे और ला के दी, उसने कहा ये अजवा खजूर ये भी खाओ, फिर मैंने वो भी खाई। तो आज मैं गई हुई थी जहाँ मैं पहले पोलियो का काम करती हूँ, वहाँ गई हुई थी। वहाँ मेरी एक दोस्त थी, तो मैंने कहा आज मैंने उससे मिल के जाना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था उससे मिलने को।
बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मैंने आज उससे मिल के जाना। तो जब मैं उसको मिलने के लिए गई तो इतनी लंबी उसने स्टोरी सुनाई, इतनी लंबी स्टोरी सुनाई यार। दुनिया इतनी मजबूर, इतनी परेशान है कि बंदा क्या करे। देख कर ना दिल खून के आंसू होता है। तो उसके साथ साथ हादसा ये हुआ कि उसका मियाँ, उसकी बच्ची, उसका एक बच्चा था, वो तीनों बाइक पे कहीं जा रहे थे और कार वाला आया, उसने बाइक को जो कार मारी और एक्सीडेंट करके वो फेंक के उनको सड़क पे चला गया। बच्ची कहाँ गई है, बच्चा कहाँ गया, उसका जो मियाँ वो कहाँ गिरा है। तीनों गिर गए और तीनों की बच्चा जो उसको दिमाग में उसको चोट लगी, जो बच्ची है उसकी इधर चूल्हा जो वो टूट गया, और जो उसका मियाँ है उसकी ये अंगूठा, पाँव, ये वाली पिंडलियाँ और उसका ये वाला हिप इधर से इतनी जगह से उसकी जो टांगें जो टूटी। और वो इतनी परेशान कि सारे के सारे मतलब कि तीनों फर्द जो सबको इतनी ज़्यादा चोटें लगी। और वो 3-4 माह तक वो हॉस्पिटलों में ख्वार होती रही है, जलील होती रही है। और बच्चा जो उसका कोमे में चला गया था, कहती 8 दिन बाद उसको होश आया था। और जो मियाँ था उसका भी 2-3 जगह से ऑपरेशन हुआ है, बच्ची है उसका भी ऑपरेशन हुआ है और प्लेटें डली हुई है। ऑपरेशन इधर लाहौर से नहीं हुआ, उसको ऑपरेशन उसका जाके उसने सिफारिश वगैरह डलवा के पता नहीं किस तरह से लाहौर में कोई मसला बन गया था, जल्दी ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा बना था। उसने फैसलाबाद से जाके ऑपरेशन बच्ची का करवाया और उसके मियाँ का। तो वो एक एक हॉस्पिटल में, दूसरा बंदा दूसरे हॉस्पिटल में, तीसरा बंदा तीसरे हॉस्पिटल में। और वो कहती कि इतनी ज़्यादा मजबूर मैं हुई कि हमारे घर में जो कमाने वाला था उसको तो चोटें लग गई और बच्चे भी थे। और उससे पहले वो उसका बेबी होने वाला था और सजेरियन उसका बेबी हुआ और वो भी फोत हो गया। तो उधर भी इतने पैसे लग गए। और वो कहती कि इतनी मैं मजबूरी कि हमारे घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, फाके थे फाके। और मैंने लोगों की मिन्नतें कर कर के अपने गली मोहल्ले में से पैसे मैंने इकट्ठे किए, 30-40 मैंने उधर से किया, अपने रिश्तेदारों से किए, लोगों से जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान थी, मैंने इस तरह से करके अपने मियाँ का और अपने बच्चों का मैंने इलाज करवाया। तो जब मैं आज भी गई इतना ज़्यादा वो रो रही थी। और इसका मियाँ 3-4 माह हो गए ना कि वो काम पे नहीं जा सकता, वो साथियों के साथ ही वो चलता है और इस तरह से काम पे नहीं जाता। तो बड़ा रो रही थी। कोई दे जाए तो कहते खा लेती हैं। और अपने बहन भाई रिश्तेदार कितनी के देर देते हैं, लोग कितनी के देर देते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा और लोगों का अपना जो है कि गुजारा बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को, अब मैं पुराने इलाके में जब दोबारा गई हूँ तो फिर वही सीन मेरे सामने आ गया कि लोग कितने मजबूर हैं। और मैंने आप लोगों को कहा होगा, मैंने चैनल भी इसी वजह से बनाया हुआ है कि मैं इस तरह के लोगों की जो मदद कर सकूं, ज़्यादा तो नहीं, वरना इस तरह के लोग जो उनको देख के चलो, जब हम लोगों की पेमेंट आए उसमें से 4-5 जितना भी हमारी गुंजाइश हो तो हम लोग इस तरह से उनकी मदद कर सके और उन लोगों का भला हो सके। तो मेरा मिशन मेरा यही है कि मैं इस तरह के फलाही काम करूँ। जो ये मैंने चैनल बनाया तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, जो बहन भाई उनके साथ भी शेयर करें। तो ये एक नेकी का काम है और मैं नेकी का काम करना चाहती हूँ। आप इस नेकी काम मेरे साथ शामिल हो जाएं और आपका भी इसमें हिस्सा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो जब से मैं उधर से आई हूँ तो मेरा एक अजीब सी कैफियत है मेरी। और मैं सोच रही हूँ कि देखें कि दुनिया कितनी मजबूर है। अल्लाह ताला किसी पे ऐसी मुसीबत ना डाले और बीमारी किसी घर में ना आए। क्योंकि मैंने जो आप लोगों को मैंने दवाइयाँ दिखाई थी वो मैं लेके आई, तो तकरीबन 2000 की वो आई, 15 दिन की दवाई 2000 की आई है। तो दवाइयाँ, और कहते हैं कि दवाइयाँ और बीमारी और मुकदमा किसी घर में ना अल्लाह करे कि इस तरह का कोई सीन बन जाए। तो इस तरह से बीमारियों की वजह से और मुकदमों की वजह से घरों के घर मैंने तबाह होते देखे। हमारे गांव में इस तरह से उनके घर में मुकदमा और उन्होंने अपनी जो ज़मीनें वगैरह सेल कर दी, अपने घर वगैरह सेल कर दिए। तो इस तरह से मैंने तबाह होते मैंने देखा। तो आप अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह की मुसीबत अल्लाह किसी पे ना लेके आए। तो वीवर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ कर दी शेयर।
तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये मेरे ये मुझे मिला है, जाय नमाज मिला है, मुझे ये चादर मिली है, तस्वीर मिली है। ये आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद है। गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा? तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो ख़त्म। कल की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।